नमस्कार दोस्तों। सोने को लेकर इस वक्त बाजार में जबरदस्त हलचल है। चर्चाएं तेज हैं, बहस गर्म है और निवेशकों की नजरें टिक गई हैं एक ही नाम पर, रॉबर्ट कियोसाकी। वही कियोसाकी जिन्होंने पहले भी कई बार सिस्टम, डॉलर और शेयर बाजार को लेकर बड़ी चेतावनियां दी हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने सिर्फ गोल्ड मार्केट ही नहीं बल्कि शेयर बाजार में भी खलबली मचा दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना 2 लाख जाएगा या 2.5 लाख जाएगा। सवाल यह है कि क्या सच में सोना एक दिन 9 लाख रुपए के स्तर को छू सकता है। आइए पहले मौजूदा हालात समझते हैं। देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार इस वक्त रिकॉर्ड मोड में है। मंगलवार 27 जनवरी को भारत में एमसीएक्स पर सोना करीब 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, यानी अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। चांदी भी पीछे नहीं रही और 3,60,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू गई। बाद में मुनाफा वसूली जरूर आई, लेकिन ट्रेंड साफ है, तेजी अभी जिंदा है, डर बाजार से बाहर नहीं गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका में सोना $5,100 प्रति आउंस के पार निकल चुका है और कॉमिक्स पर चांदी $99 प्रति आउंस के ऊपर ट्रेड करती दिखी। डॉलर इंडेक्स कमजोर है, बॉन्ड यील्ड दबाव में है और ऐसे माहौल में निवेशक जिस तरफ भागते हैं वो है सेफ हेवन, यानी सोना और चांदी। ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता जितनी बढ़ती जा रही है, गोल्ड उतना ही चमकता जा रहा है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने आग में घी डालने का काम किया है। मशहूर निवेशक और फाइनेंशियल गुरु रॉबर्ट कियोसाकी ने दावा किया है कि भविष्य में सोने की कीमत $27,000 प्रति आउंस तक जा सकती है। अगर इसे भारतीय कीमतों में समझें तो 1 पाउंड सोने की कीमत करीब 9 लाख रुपए बैठती है, यानी मौजूदा भाव से लगभग 5 गुना ऊपर। उन्होंने कोई तय टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा आर्थिक सिस्टम, बढ़ता कर्ज और वैश्विक तनाव सोने को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना लगातार महंगा क्यों हो रहा है। इसके पीछे एक नहीं कई बड़े कारण हैं। अमेरिका में सरकारी शटडाउन की आशंका, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की रिकॉर्ड खरीदारी, फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और रूस यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला भू राजनीतिक तनाव। इन सब का नतीजा ये है कि निवेशक स्टॉक्स और बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने में शरण ले रहे हैं। अब यहां से शेयर बाजार पर असर की बात करते हैं, क्योंकि यह बेहद अहम है। जब सोने में इस तरह की आक्रामक तेजी आती है तो यह अक्सर शेयर बाजार के लिए एक चेतावनी मानी जाती है। इतिहास गवाह है कि जब निवेशक बड़े पैमाने पर गोल्ड की ओर भागते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्हें इक्विटी मार्केट में जोखिम ज्यादा नजर आने लगा है। यही वजह है कि हाल के दिनों में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा है। आईटी, मेटल और मिड कैप स्टॉक्स में दबाव दिखा है और विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं। अगर सोने की तेजी ऐसे ही बनी रहती है तो इक्विटी से फंड आउटफ्लो और तेज हो सकता है, जिससे बाजार में करेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो वहां असर साफ दिख रहा है। ऊंची कीमतों के कारण गहनों की मांग घटी है, लेकिन निवेश वाला सोना जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिक्के और छोटे बिस्किट, इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि लोग अब सोने को सजावट नहीं बल्कि इंश्योरेंस की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा कवच जो आर्थिक तूफान में उन्हें बचा सके। अब बड़ा सवाल यह है कि निवेशक क्या करें। विशेषज्ञों की राय साफ है, जब तक ब्याज दरों में बड़ी कटौती नहीं होती और वैश्विक हालात स्थिर नहीं होते, सोने में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। और अगर कभी गिरावट आती भी है तो बाजार उसे खरीदारी का मौका मान सकता है। यही वजह है कि फिलहाल सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि दुनिया की अनिश्चितता का आईना बन चुका है। तो जब रॉबर्ट कियोसाकी जैसे दिग्गज निवेशक 9 लाख रुपए की बात करते हैं तो इसे हल्के में लेना भी मुश्किल है और आंख बंद करके मान लेना भी खतरे से खाली नहीं है। सवाल यही है, क्या ये आने वाले बड़े वित्तीय तूफान का संकेत है या फिर सोने में बना एक नया बबल? फैसला आपको करना है। और इसी के साथ अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर बाजार, सोना चांदी और ग्लोबल इकोनॉमी की हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।